मैनेजर की रूह कांप गई। उसने खिड़की से देखा कि एक नकाबपोश साया दबे पांव रुद्रांक की तरफ बढ़ रहा था। वह बीकानेर की रियासत का कोई पुराना दुश्मन था जो इस शिवेन एक सख्त सा लड़का एपिसोड 14। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। शिवेन एक सख्त सा लड़का के सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मैनेजर पायल के प्यार में पागल होकर अपनी मौत का झूठा नाटक रचकर बीकानेर महल तक पहुंचता है। कालकोठरी में तेज बुखार की बेहोशी में जब उसके मुंह से पायल नाम निकलता है तो वह अपनी माँ की पायल की कहानी गढ़कर पायल की मर्यादा बचा लेता है। पायल मैनेजर के उस मर्यादा मोहब्बत की कदर तो करती है पर उसे सज़ा सुनाती है जीते जी गद्दारी का कलंक धोने की। अब देखते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। मैनेजर कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर आंगन की ओर देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी कि ये पायल ने उसे कैसी सजा दी है कि उसे उसी के महल में रहकर अपनी वफादारी साबित करनी होगी। कहाँ वो यहाँ मौत का नाटक कर जेल से भागकर यहाँ पायल के हाथों मरने आया था, लेकिन पायल ने ये कहकर उसे ऐसी कश्मकश में डाल दिया था कि अब वो ना ही मर पाएगा और ना ही जी पाएगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर मुझे अपनी वफादारी ही साबित करनी है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी मर्यादा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तभी नीचे से आंगन से एक खनकती हुई आवाज़ गूंजी। चाचू, आप ऊपर क्या कर रहे हो? क्या आज आप मेरे साथ अभ्यास नहीं करोगे? मैनेजर ने नीचे देखा कि जहाँ 2 साल का नन्हा रुद्रांग अपनी लकड़ी की तलवार लिए खड़ा था। रुद्रांग जो शिवेन और पायल की आंखों का तारा था, पर उसकी होशियारी ऐसी थी कि वह बड़ों बड़ों को मात दे दे। मैनेजर को याद आया कि कल जब वो बेहोशी की हालत में था तब पायल ने रुद्रांग को उससे मिलवाते हुए कहा था, बेटा, ये आपके चाचा जी हैं। पायल ने मैनेजर के उस मर्यादित प्रेम का मान रखते हुए उसे एक नया रिश्ता और नई पहचान दी थी। मैनेजर कुछ जवाब देता है उससे पहले ही रुद्रांग की पैनी नज़रों ने कुछ ऐसा भांप लिया जो महल के पहरेदारों से भी छूट गया था। रुद्रांग अचानक रुक गया और झाड़ी की तरफ अपनी लकड़ी की तलवार तान दी। रुद्रांग दृढ़ आवाज़ में कहता है, चाचू, वहाँ देखो, वहाँ झाड़ियों में एक चूहा छिपा है। पर उस चूहे के पास तो असली और धारदार तलवार है। मैनेजर की रूह कांप गई। उसने खिड़की से देखा कि एक नकाबपोश साया दबे पांव रुद्रांक की तरफ बढ़ रहा था। वह बीकानेर की रियासत का कोई पुराना दुश्मन था जो इस
महल के वारिस को ख़त्म करने के इरादे से महल में घुस आया था। शिवेन अपने दफ्तर में था और पायल महल के दूसरे कामों में व्यस्त थी। रुद्रांग मैदान में अकेला था। मैनेजर ने अपनी कमजोरी को एक तरफ छटक दिया। उसे समझ आ गया था कि जो मौत वो पायल के हाथों मांग रहा था, विधाता ने उसे शायद इसी नन्हे रुद्रांग की रक्षा के लिए जिंदा रखा है। अब मेरी ये खास लाइनें। कलम से जज्बात लिखती हूँ, अनकही सी बात लिखती हूँ, हर रूह को छू जाए पूनम, मैं वो एहसास लिखती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।